कि लोग कितना परेशान होते हैं एक यूनिट ब्लड के लिए। यही प्रेरणा मिली थी। इसी प्रेरणा से लोगों तक समय पर मदद पहुंचाने का ठाना था। लोगों को पहचानते नहीं हैं या फिर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ही परेशान होना पड़ता है। हमारे साथ हैं अक्षय जैन टिंकल, जो दया भाव समाज कल्याण समिति के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले अक्षय भैया से हम जानना चाहें कि आप किस प्रकार संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। हम शाहगढ़ में दया भाव समाज कल्याण समिति नाम से संस्था चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने रक्तदान के माध्यम से करीब 53 लोगों तक 4 जिलों में मदद पहुंचाई है और उनमें से 2 या 3 केस दिल्ली के भी थे। दिल्ली तक भी हम हमारी संस्था के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए मदद पहुंची है। यह रक्तदान की जो मदद होती है, ये एक्चुअल में ऐसी अर्जेंट समय पर, ऐसे कठिन समय पर लोगों तक मदद पहुंचती है कि उस समय उनके साथ या तो कोई खड़ा नहीं रहता, या फिर उनके घर या फिर रिश्तेदार ने मना कर दिया होता है, या फिर असमर्थ रहते हैं उनके पास जाकर उनकी मदद करने के लिए। उस टाइम पे हमारी संस्था आगे आकर उन तक रक्तदान के माध्यम से मदद पहुंचाती है। जैसा आप ग्रुप में अगर हमारे जुड़े हों तो ग्रुप में देखते होंगे समय समय पर लोगों के डिमांड लेटर आते हैं और हम लोग अपने व्यापार के समय से निकल के अपने अपने जो प्रोफेशन में जो लोग हैं उस समय से निकल कर हम लोग इस कार्य में समय देते हैं और लोगों तक हम लोग मदद पहुँचाते हैं। अच्छा भैया, आप जरा ये बताएं कि आपने इसके पहले अपने संगठन के माध्यम से क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं। अभी तक हम सिर्फ रक्तदान का प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके पहले हमने 30 जुलाई 2023 में ही शाहगढ़ में रक्तदान शिविर रखी थी। उसमें करीब 41 युवाओं ने आकर रक्तदान किया था, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है शाहगढ़ जैसे एरिया के लिए। अब हमारा अगला रक्तदान शिविर इसी रविवार 17 दिसंबर आदित्य पैलेस शाहगढ़ में लगना जा रही है। इसमें हमारा लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि अभी तक हमने 41 लोगों के डोनेशन से 53 लोगों तक मदद पहुंचाई है और अब हम 101 यूनिट का लक्ष्य है हमारा। और इस लक्ष्य जब हम पा लेंगे तो करीब करीब हम 200 लोगों तक भी मदद पहुंचा पाएंगे, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। हम आपसे एक अपील करते हैं कि 17 दिसंबर दिन रविवार 2023 को आकर आदित्य पैलेस गार्डन में रक्तदान शिविर है, आप आइए और रक्तदान कीजिए। अच्छा भैया, हम ये जानना चाहते हैं आपके द्वारा एकदम से ये संगठन तैयार किया गया, लोग इसमें जुड़ते गए, आपके संगठन के माध्यम से लोगों की मदद भी की जा रही है, लेकिन आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से। जून में हमारे गांव ग्राम से एक आदिवासी समाज के मरीज भर्ती थे जिला अस्पताल शाहगढ़ में। तो मेरे पिताजी का कॉल आया था और उनके कॉल पर मैं वहां पहुंचा और जब उनकी कंडीशन देखी तो उनको करीब 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया और 2 यूनिट की तो व्यवस्था मैंने बनवा दी। 1 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए हमारे पसीने छूट गए और बड़ी मुश्किल में, बड़ी कठिनाइयों के बाद व्यवस्था हो पाई। तब मेरे दिमाग में आया कि जब हम सक्रिय होने के बाद भी 3 यूनिट की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो जो ऐसे लोग हैं जो समाज से जो ज़्यादा लोगों से जुड़े नहीं हैं, ज़्यादा लोगों को पहचानते नहीं हैं या फिर आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ही परेशान होना पड़ता है। अगर आप मेरी बात को प्रैक्टिकली देखना चाहें तो कभी जिला अस्पताल जाकर आप चेक कर सकते हैं। जिला अस्पताल या फिर किसी भी अस्पताल जहाँ पर ये शिविर वगैरह चलते हैं, जहाँ पर जिला अस्पताल जाकर आप देख सकते हैं कि लोग कितना परेशान होते हैं एक यूनिट ब्लड के लिए। यही प्रेरणा मिली थी। इसी प्रेरणा से लोगों तक समय पर मदद पहुंचाने का ठाना था और आप सभी के सहयोग से शहर में सभी लोगों ने सहयोग दिया और आज हम एक पंजीकृत संस्था बन चुके हैं और हम एक अच्छे तौर पर, एक अच्छे मंच पर आकर आगे भी लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं और इसका पैमाना भी बढ़ा रहे, इसलिए हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। अच्छा भैया, जब बड़े शहरों में रक्तदान की बात आती है तो लोग जागरूक रहते हैं, लेकिन जब यही बात छोटी जगह जैसे शाहगढ़ जैसे स्तर पर बात आती है तो बहुत से लोगों में भ्रांतियां हैं, रक्तदान करने से डरते हैं। तो दर्शकों के लिए रक्तदान के आप फायदे बताएं या कुछ नुकसान है तो वो भी आप बताएं। रक्तदान करने से अभी तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रक्तदान करने की एक दायरा होता है
अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर आपका वजन 45 किलो से ज़्यादा है और आप किसी ऐसी बीमारी में संक्रमित नहीं है जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह की ऐसी कोई समस्या अगर आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं, वजन घटाने में सहायक रहता है, फैटी लीवर जो हो जाता है उसको सुधारने में बहुत मदद होती है। ऐसी कई प्रकार के, आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो रक्तदान करने के फायदे हैं। साथ ही आपका यह दान सबसे बड़ा दान होता है। पैसे का दान कोई भी कर सकता है, लेकिन रक्तदान, जो रक्त एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, सिर्फ किसी से ली जा सकती है, तो रक्तदान एक बहुत बड़ा दान होता है। इससे यह बहुत पुण्य का काम है और किसकी जान बच जाए आपके 1 यूनिट ब्लड से। और हमारे 1 यूनिट मतलब 350 ml होता है, जो कि निकलने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 से 20 घंटे में वापस हमारा खून धीरे धीरे चल जाता है। तो ये थे हमारे सामने अक्षय भैया, जो टिंकल के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपने संगठन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी और जो एक छोटी जगह पे भ्रांति रहती है कि रक्तदान करने से नुकसान ना हो जाए, वो भी आपके सामने सब बताया कि रक्तदान करने के नुकसान नहीं है, वरन इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसका नितिन भैया एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रक्तदान जब हम करते हैं तो 30 से 40 प्रकार की जांचें हैं, जो कि करीब 12 से 15 हज़ार में अगर बाजार में आप कराने जाएंगे तो होंगी। ऐसी 30 से 40 जांचें आपकी बिल्कुल मुफ्त हो जाती हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो रक्तदान करने का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि एक जांच कराने के लिए हम जा नहीं सकते। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है ओह। और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा, मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है।